तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी की रैली में बोले अमित शाह, ये चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी, वोट फॉर जिहाद का नहीं, वोट फॉर विकास का चुनाव। अमित शाह बोले कांग्रेस, मजलिस और टीआरएस तीनों तुष्टीकरण का ट्रायंगल, ये लोग तेलंगाना को शरिया कानून से चलाना चाहते हैं। देश में आबादी पर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में खुलासा, पिछले 65 साल में 43% बड़ी मुस्लिम आबादी, जबकि हिंदुओं की आबादी में 8% की गिरावट आई। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सर्वे में खुलासा, भारत के पड़ोसी देशों में भी हिंदुओं की आबादी घटी, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और अफगानिस्तान में हिंदू घटे। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में हिंदुओं की आबादी घटने पर बोले मनोज झा, जब जनगणना हुई ही नहीं तो ये आंकड़े कहां से आए? मंडल आयोग से ध्यान हटाने के लिए बात कही जा रही है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर तेजस्वी यादव का बयान, भ्रम और नफरत फैलाना बीजेपी का एजेंडा, ये फिर से लोगों का ठगना चाहते हैं। बीजेपी नेता नवनीत राणा के हैदराबाद में ओवैसी भाइयों को चुनौती, कहा 15 सेकंड के लिए अगर पुलिस को हटाया तो पता नहीं लगेगा कि ये कहां से आए और कहां गए। बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता के प्रचार के लिए हैदराबाद आई नवनीत राणा ने कहा 15 मिनट का जवाब 15 सेकंड में देंगे। राणा के बयान पर बोले ओवैसी, 15 सेकंड नहीं 1 घंटा ले लीजिए, कहां आना है बता दीजिए, आ जाएंगे। नवनीत राणा के बयान पर एआईएमआईएम के वारिस पठान का पलटवार, कहा 15 सेकंड के लिए पुलिस हटाकर मुसलमानों को मार देंगे क्या? नवनीत राणा के बयान पर इलेक्शन कमीशन करे कार्रवाई। राणा के बयान पर बोले पृथ्वीराज चौहान, जब पीएम मोदी और अमित शाह खुद फैला रहे हैं नफरत तो उनके उम्मीदवार और वक्कर कैसे अलग बोलेंगे? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में चुनाव प्रचार किया, घर घर जाकर वोट मांगे। ओवैसी को लेकर बोली प्रियंका गांधी, ओवैसी सीधे तौर पर बीजेपी के लिए काम करते हैं, तेलंगाना के चुनाव में बिल्कुल स्पष्ट है। पीएम मोदी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी, पीएम गलत बयान दे रहे हैं, उनके मन में जो आता है बोल देते हैं। संजय राउत का पीएम को लेकर विवादित बयान, बोले महाराष्ट्र में हमने औरंगजेब को गाड़ कर उनकी कब्र खोद दी तो मोदी क्या है? उधर गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का आपत्तिजनक बयान, सांसद श्रीकांत शिंदे के पिता सीएम शिंदे को बताया गद्दार। आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, वो स्मृति ईरानी की भाषा बोल रहे हैं, अमेठी से स्मृति हार रही है, उनका बचाव करने के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। सन पित्रोदा के बयान के समर्थन पर उतरे अधीर रंजन चौधरी, कहा देश में प्रोटोलियन निग्रेटा माइग्लान क्लास का कोई सफेद है कोई काला है, होते हैं तो क्या हुआ? सन पित्रोदा के बयान पर बोले सीएम योगी, ये कांग्रेस की खतरनाक मंशा को दिखाता है, कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले सन पित्रोदा के इस्तीफे से नहीं चलेगा काम, सोनिया राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पित्रोदा के बयान पर आरजेडी नेता मनोज झा, कांग्रेस आरजेडी कोई भी पित्रोदा के बयान से सहमत नहीं, किसी को भी भारत की विविधता पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। पित्रोदा के बयान पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, उनके बयान से बिल्कुल असहमत हूं, उन्हें थोड़ा जिम्मेदार होना चाहिए। पित्रोदा के बयान पर बोले कीर्ति चिदम्बरम, उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण, ऐसे बयान से कार नहीं, वो बेहद बेहतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे। सन पित्रोदा के बयान पर बोले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, वो एनआरआई हैं जिससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। चंदौली से बीएसपी प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार मौर्य पिस्टल लेकर नामांकन करने पहुंचे, चेकिंग के दौरान जेब से गिरी पिस्टल। रायबरेली से मुंशीगंज किसान स्मारक पर प्रियंका गांधी ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने कहा, जहां जहां हमारी सरकार, हमने वादे पूरे किए, केंद्र में हमारी सरकार आई तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। चीफ अखिलेश यादव की पोस्ट, आम जनता से बीजेपी के हारने की वजह गिनाई, लिखा महंगाई, बेरोजगारी, सभी मुद्दों पर जनता ने छोड़ा साथ। दिल्ली में मनोज तिवारी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में समर्थक जुटे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी का कांग्रेस के कन्हैया कुमार से मुकाबला। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, बोले उड़ीसा की जनता को पीएम मोदी पर विश्वास, उड़ीसा में सभी सीटें जीतेंगे। हरियाणा सरकार के अल्पमत में आने पर बोले दीपेंद्र हुड्डा, ये सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, राज्यपाल को राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। बीजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बोले नायब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कदम उठाए कांग्रेस। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटाए जाने के बाद बीएसपी नेता आकाश आनंद का ट्वीट, बोले मायावती संपूर्ण बहुमत समाज के लिए आदर्श है। पूर्व बर्धमान में बोले बीजेपी सांसद दिलीप घोष, संदेश खाली में हजारों महिलाएं पीड़ित, कुछ महिलाओं ने शिकायत की। टीएमसी ने सुवेंदु अधिकारी समेत कई नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की, कहा संदेश खाली में इन लोगों ने साजिश रचकर मनगढ़ंत रेप के आरोप लगाए। मंडी से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह बोले कंगना को हिमाचल के बारे में जानकारी नहीं, केवल हवाई बातें करती हैं। आरजेडी ने कैंपेन सॉन्ग जारी किया, तेजस्वी है तो ताकत है के नाम से लॉन्च किया कैंपेन सॉन्ग। तेजस्वी यादव ने पोस्ट कर अपनी कमर दर्द की जानकारी दी, लिखा डॉक्टरों ने 3 हफ्ते की बेड रेस्ट के लिए हिदायत दी है, लेकिन आप लोगों के लिए इंजेक्शन लेकर घूम रहा हूं। 11 मई को दिल्ली में प्रचार करेंगे पंजाब के सीएम, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली में रोड शो करेंगे। पूर्व दिल्ली से आप उम्मीदवार कुलदीप कुमार के गुरुद्वारे में चेका मत्था, जेल का जवाब वोट से रैली के दौरान पहुंचे गुरुद्वारा। आरक्षण पर बोले तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी, दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को कांग्रेस ने आरक्षण दिया, हम इसे क्यों हटाए? लोगों को भटकाने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने 2 उम्मीदवारों की सूची की जारी,
कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान, देवरिया से संदेश यादव को टिकट दिया। बीजेपी चीफ नड्डा के यूपी दौरे पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जेपी नड्डा जहां जहां कर रहे हैं रैलियां, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। चुनाव नहीं लड़ने पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, खुश हूं कि अमेठी से केएल शर्मा और रायबरेली से राहुल को चुनाव लड़ने के लिए कहा है। लोग चाहते हैं कि मैं भी सक्रिय राजनीति में आऊं। कन्नौज में सड़क हादसा, बस पलटने से 2 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। चंदौली में सेप्टिक टैंक की सफाई करते वक्त हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 मजदूरों की मौत। सीवर में 4 लोगों की मौत पर सीएम योगी ने दुख जताया, अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए। हादसे पर बोले सीएम विराज पांडे, सीवर सफाई में 4 लोगों की जान गई, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा दिया जाना चाहिए। गाजियाबाद के लोनी में एक शख्स ने अपनी बुजुर्ग मां दिव्यांग भाई की हत्या की, पुलिस ने शव बरामद किया, आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में गरिकापाड़ू में एक वाहन में लगभग 8.5 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने जब्त किया ये कैश।